अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को जो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, आई होप आप उसको रेगुलरली रिसीव भी कर रहे होंगे और आप उस लेक्चर्स को गो थ्रू भी कर रहे होंगे और इनसे आप कुछ अपनी लर्निंग में इजाफा भी कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है, दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज जो कि हमने एक सिलसिला रवा दवा रखा हुआ है। तो लास्ट सेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने इनपुट डिवाइसेस का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस इनपुट डिवाइसेस के हवाले से टॉपिक में फिर बोलूँ कि कुछ इनिशियल यकीनन लेक्चर्स हैं हमारे, तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, तो डोंट टेक इट लाइक दैट। आपका जो ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गई या इनपुट डिवाइसेस हो गई या आउटपुट डिवाइसेस हो गई या स्टोरेज हो गई, इसको नॉर्मली स्टूडेंट्स को मालूम होता है। बस फिर थोड़ा सा ये होता है कि हमें उसको रिकॉल करना है, एंड इफ इट इज़ द पार्ट ऑफ योर करिकुलम, आपकी कोर्स कंटेंट का ये हिस्सा है, तो उसका मकसद है कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है हमें भी और आपको भी कि हमने पढ़ाना है और आपने उसको पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि यू मे एक्सपीरियंस द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो इनपुट डिवाइसेस लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने एक डिवाइस को कीबोर्ड के हवाले से देखा भी था, उसकी डिविजन ऑफ कीबोर्ड को भी देखा था और उसके बाद जो है अदर इनपुट डिवाइसेस जो थी मैंने वहाँ पे बाय नेम पॉइंट आउट कर दी थी। ठीक है जी, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अगेन प्लीज माइंडेड वन थिंग कि दिस इज अगेन एन इनपुट डिवाइस, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सक्लूसिवली मैंने पॉइंटिंग डिवाइसेस के हवाले से आइडेंटिफाई किया हुआ है, पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम से इसको क्लैरिफाई किया हुआ है। स्क्रीन के ऊपर आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस लिखा नजर आ रहा होगा, तो डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज कि जनाब ये पॉइंटिंग डिवाइस। जी हाँ, बस सिर्फ फर्क इतना है, ताल्लुक इसका भी इनपुट डिवाइस से ही है। नंबर वन, पॉइंटिंग डिवाइस इसको इसलिए कह रहा हूँ कि समटाइम्स एग्जामिनर मे आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपको कंफ्यूज करने के लिए स्पेसिफिकली वो पॉइंटिंग डिवाइस के हवाले से आपसे इंक्वायर कर लेता है, आपसे वो पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जनाब पॉइंटिंग डिवाइस बता दीजिए क्या चीज़ होती है और वो कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, किसी के नाम लिख दीजिए 4-5 के या किसी भी एक दो को ब्रीफ कर दीजिए। ठीक है जी, तो इस वजह से मैंने पॉइंटिंग डिवाइस लिखे। चलिए, ये बात तो थी आपके जहनों में एक चीज़ को क्लियर करने के हवाले से, जो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए हैं, कर गए होंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं, दे आर द डिवाइसेस that is used to control the pointer or the cursor on the screen। सिंपल सी बात है। तो वो जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, जिनके मैंने भी यहाँ पे लिस्ट आउट मैंने किया हुआ है, नाम अलग अलग आइडेंटिफाई किए हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस से हमारी मुराद हमेशा ये होती है कि वो डिवाइसेस जिनके जरिए हम कर्सर्स को और पॉइंटर्स को, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, ठीक है जी, आपके जो पीडीएस हैं उनकी स्क्रीन हो गई, ठीक है, या फिर आपका जो मॉनिटर है, ठीक है, जो आपकी एलसीडी स्क्रीन है या एलईडी स्क्रीन है, उसके ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर जो आपको एक एरो सा नजर आ रहा होता है, जिसको हम अप डाउन राइट और लेफ्ट मूव करते हैं, जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, हम उसको इन पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो here comes the definition, pointing devices are the input devices। जैसे मैंने आपसे कहा, again it lies under the categories of the input devices that are used to control the pointer or the cursor on the screen। ठीक है, इसके अलावा जो pointing devices हैं, they are most oftenly used with the graphical user interface to input or to select any kind of the icon which is present on that particular interface। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसके दूसरे स्टेटमेंट के अंदर क्या देखा कि हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, हम इनको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI जिसको कहते हैं, GUI। प्लीज याद रखिएगा, अगर आपके पास GUI लिखा हुआ आ रहा है तो GUI इज द एब्रिविएशन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर बेशतर ऑन एंड ऑफ पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है, चाहे वो आपके किसी भी
हम बात करें कंपोनेंट की या किसी भी हम डिवाइस की बात करें, हम किसी भी आपके पास लैपटॉप की बात करें या हम आपके स्क्रीन की बात करें या हम आपके पीके की बात करें या आपके मोबाइल की बात करें, तो उनके ऊपर आपको छोटे-छोटे से ग्राफिकल इमेजेस नज़र आ रहे होते हैं। उन ग्राफिकल इमेजेस को, उन पिक्चर्स को हम एक्चुअली आइकन्स कहते हैं और उनकी सिलेक्शन के लिए उनको कोई इंस्ट्रक्शन, उनकी सिलेक्शन, उनको कमांड, उनको एक्टिवेट करने के लिए these pointing devices are very helpful for the users। ठीक है, चलिए, आई होप पॉइंटिंग डिवाइसेस को मैंने ब्रीफ कर लिया है, आपको क्लियरली इसका मकसद समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन आपके पास आ गई। स्क्रीन के ऊपर भी है, देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं some of the most commonly and the important pointing devices which are actually commonly available, जिनको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, जिनको हमने देखा हुआ भी, हम इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास इनपुट डिवाइस जो बड़ी टिप्स, ठीक है जी, हाँ जी, ये आपके पास नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास माउस है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, ग्राफिकल टैबलेट्स हैं या फिर लाइट पेन है। These are some of the commonly used input devices. Plus, by nature they are what? They are the pointing device। अगर हम देखें तो माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन्स, ग्राफिकल टैबलेट्स एंड लाइट पेन। तो ऑल टुगेदर मैंने यहाँ पे 7 इनपुट डिवाइसेस को आपके सामने एज एन एग्जाम्पल कोट किया और हम इनको ब्रीफली आगे स्टडी भी करते जा रहे हैं। तो हम उस हिस्से के अंदर आ गए जहाँ एग्जाम में पूछता है कि 2, 3, 4 को डिफाइन कर दीजिए या उनके नाम बता दीजिए। तो सफिशिएंट आपके पास डेटा है कि आप उसके नाम भी लिख सकते हैं और सफिशिएंट डेटा आपके पास हो कि आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। अब हम आते हैं जनाब हम अपनी पहली पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एक्चुअली माउस। जब हम माउस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें स्क्रीन के ऊपर बड़ा क्लियर और वाज़ेह नजर आ रहा है कि माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस that controls the movement of the cursor or pointer on display screen। मॉनिटर हो या एलसीडी हो या फिर कोई आपका कंप्यूटर सिस्टम। चलिए, बात वही थी कि बार बार जब भी हम इस पॉइंटिंग डिवाइस की बात करेंगे तो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो बेसिक इस डेफिनेशन में तो लाजमी लाया करेंगी कि दे आर एक्चुअली द डिवाइसेस which controls the movement of the cursor, movement of the pointers on a display screen and whatever the display screen may be। ठीक है, स्पेसिफिकली हम आ जाते हैं तो अगर हम माउस को देखें तो माउस इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। जब हम तो वी कैन थिंक ऑफ हैविंग अ पीसी इन आवर होम कि हमने पीसी तो खरीद लिया, हमने एलसीडी तो खरीद लिया, ठीक है, एलईडी तो खरीद लिया, कीबोर्ड भी ले लिया, लेकिन एक छोटी सी डिवाइस जिसको हम माउस कहते हैं हमने उसको नहीं लिया। अगर हम उस माउस को ओवरलुक कर गए तो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही है कि जनाब आप उसके बगैर किसी भी चीज़ को इस जीयूआई बेस्ड एनवायरनमेंट में, इस विंडोज बेस्ड एनवायरनमेंट में आप सिलेक्शन का काम कैसे बआसानी सर अंजाम दे पाएंगे। जी हाँ, मैंने कहा बआसानी सर अंजाम दे पाएंगे। ऑल्दो कीबोर्ड फैसिलिटेट करता है लेकिन यकीनन हम चीज़ों को बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत जल्दी टास्क को अकम्प्लिश करने की बात करते हैं। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस माउस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। ठीक है, तो हमारा जो माउस होता है दैट इज एक्चुअली ए मैकेनिकल माउस जिसके ऊपर आपके पास तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं एक जनरल माउस की बात कर रहा हूँ। 3 बटन्स भी हमारे पास होते हैं माउस के अंदर, ठीक है, लेकिन कॉमनली जो हमारे पास माउसेज अवेलेबल होते हैं दे हैव एक्चुअली द 2 बटन्स। ठीक है, वन इज कॉल्ड द राइट एंड द अदर वन इज कॉल्ड द लेफ्ट बटन, जिसको आप नॉर्मली राइट सिलेक्शन के लिए राइट क्लिक और सिलेक्शन के लिए लेफ्ट क्लिक, यानी दोनों बटन को राइट और लेफ्ट के हवाले से डिवाइड किया गया है और आप उसको अकॉर्डिंगली हर राइट बटन का और अपने लेफ्ट बटन जो आपके पास जब आप उसको क्लिक करते हैं दे हैव देयर ओन सेपरेट फंक्शनैलिटी। वन इज फॉर द सिलेक्शन और वहाँ पे हमारा जाकर के अदर वन इज फॉर द क्लिकिंग। ठीक है जी, वहाँ पे आपके पास कुछ ड्रॉप डाउन हो जाता है, अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। माउस को जब हम अपसाइड डाउन करते हैं, माउस हमारे पास इस तरीके से मौजूद है, आपने किसी भी टेबल के ऊपर इसको प्लेस किया हुआ है, आपको 2 बटन नजर आ रहे हैं एंड सम माउस यूजुअली हैव अ स्क्रॉलर ऑन द टॉप, वहाँ पे आपको एक व्हील नुमाई चीज नजर आती है। ठीक है, मैंने फिर कहा
कि माउसेस हमारे पास आज बहुत सी वैरायटी के अंदर अवेलेबल है, तो कुछ माउसेस के अंदर वो आपके पास आती है, लेकिन इन जनरल हमारे पास क्या होता है कि हम माउस को किसी भी सरफेस के ऊपर रख के इस तरीके से अपवर्ड, राइटवर्ड, डाउनवर्ड हम इसको ड्रैग करते हैं। तो जो उसकी मूवमेंट होती है पॉइंटर की, जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में हम माउस को ड्रैग करते हैं किसी भी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो उसका जो पॉइंटर है, आपकी जो स्क्रीन है जिसको हमने GUI कहा, जिसको हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा, उसके ऊपर इसकी ड्रैगिंग से, इसकी जो आप उसको ड्रैग कर रहे हैं, आपका पॉइंटर अकॉर्डिंगली उस जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, माउस के पास जब हम उसको अपसाइड डाउन करते हैं तो एक बॉल अवेलेबल होती है, एंड दैट बॉल एक्चुअली इज अ मैकेनिकल बॉल जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पॉइंटर को इस स्क्रीन के ऊपर मूव करे। सम माउस टुडे कम्स विद द LED, वहाँ पे वो लाइट सेंसर होता है और वो आपके माउस की जो भी मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, तो हम आते हैं जनाब, एन ऑप्टिकल माउस हैज टू बटन, इट यूजेस द लाइट इमिटिंग डायोड, जैसे अभी मैंने कहा आपके पास LED या फिर ऑप्टिकल सेंसर, ठीक है, या फिर रबर बॉल होती है फॉर द मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंटर जो कि स्क्रीन के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, चलिए जब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, अब आप अगर आप देखें तो ये मैंने आपके पास एक प्रॉपर माउस की एक पिक्चर लगाई हुई है जो कि आपको नजर आ रही है, आपने इस स्क्रीन के ऊपर इसको देखा। ठीक है जी, ये एक माउस है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो मैंने यहाँ पे आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस को हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप उसको गो थ्रू कर लें, आपको आसानी रहे कि आप इन एडवांटेजेस को यूज कर सकें। अदरवाइज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको एक बेहतरीन नोट की शक्ल में मैंने ये चीज़ प्रोड्यूस कर दी है। ठीक है जी, तो आप इनको अपने रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा, वही बात है जो मैंने आपको ब्रीफ की थी। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन बात ये होती है कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव राइटअप के लिए मैंने आसानी के लिए यहाँ पे ऐड कर दी। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि जनाब बहुत बड़ी सी कोई चीज़ हो गई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो चीज़ आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है दैट इज दी टच पैड। हम टच पैड की बात करते हैं तो दिस टच पैड इज अगेन अ पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, और ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये आपको टच पैड जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, विच एक्चुअली स्पेसिफिकली हम माउस के बजाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और नॉर्मली जो हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है जी, उनका जो आपके पास एक डैशबोर्ड आपके पास नजर आता है, कीबोर्ड के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे आपके पास ये लैपटॉप्स के इस हिस्से में आपको ये टच पैड जो है वो नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये वो एरिया आपके पास, यहाँ पे दो बटन्स नजर आ रहे हैं और उन बटन्स के ऊपर आपको एक सेंसर सा नजर आ रहा है जहाँ पे आप अपने फिंगर को इस्तेमाल करते हैं फॉर दी पॉइंटिंग। ठीक है जी, तो प्लीज देखते हैं, टच पैड इज अगेन अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज फाउंड on most laptops instead of the mouse. ठीक है, it takes up less space. ठीक है, तो पहली बात क्या है कि लेस स्पेस है, माउस को हमें ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, मूव करना है, इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर स्पेस। यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा रीजन होता है, रेक्टेंगुलर से आपके पास एक एरिया होता है जिसके ऊपर बासानी आप अपने फिंगर टिप्स को यूज करते हुए आपकी जो मूवमेंट होगी वो आपके पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर या GUI के ऊपर आराम से बासानी नेविगेट करने में हेल्प आउट कर रही होगी। ठीक है, अगले हिस्सा, द यूजर्स moves a finger across the touchpad and this movement data is sent to the laptop. ठीक है जी, तो आपके फिंगर की मूवमेंट की वजह से जो डेटा है वो आपके पास आसानी सेलेक्ट हो सकता है, और वही आपके पास इसमें राइट और लेफ्ट क्लिक बटन्स हैं जो कि आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली अपना रोल प्ले करके आपके पास स्क्रीन के ऊपर सिलेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे। चलिए फिर किचन आपके पास एडवांटेज के हवाले से यूजफुल फॉर द लैपटॉप। ठीक है जी, माउस इजंट प्रैक्टिकल, ये पहला एडवांटेज हो गया। द पैच पोजीशन इज फिक्स कंपेयर टू द कीबोर्ड अनलाइक विद ट्रेडिशनल माउस, ये आपके पास एक फिक्स पोजीशन होती है
आपके पास, ठीक है जी। अनलाइक माउस जो कि आपके पास कभी इधर माउस पैड के ऊपर मूव कर रहा है, कभी कहीं मूव कर रहा है, ठीक है। एंड वेरी शॉर्ट फिंगर मूवमेंट आर रिक्वायर्ड टू मूव द कर्सर। आपकी फिंगर मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, आसानी आप उसके ऊपर अपने फिंगर्स को स्क्रॉल करके फिंगर्स को आप आराम से ड्रैग करके ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया आप आराम से पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट के अगले किसी के ऊपर, अगली पॉइंटिंग डिवाइस के ऊपर। अगर हम अगली पॉइंटिंग डिवाइस देखते हैं तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक और पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो क्लियरली नज़र आ रही होगी, एंड दैट इज एक्चुअली अ ट्रैक बॉल, ठीक है जी। अब आप इसको ट्रैक बॉल को देखते हैं, हाँ जी, कॉमनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी समटाइम्स अगर आप कुछ लैपटॉप्स देखते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें कि थिंक पैड्स अगर किसी ने IBM का इस्तेमाल किए हैं तो वहाँ पे आपके पास एक रेड सा एक छोटी सी एक हेड नुमा पॉइंटर हमें नजर आ रहा होता है। तो दैट इज समवॉट लाइक दिस पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। वो ट्रैक बॉल नहीं होती, लेकिन बहरहाल वहाँ पे भी हम उस हेड नुमा चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसकी मूवमेंट से अगर हम उसको थोड़ा सा अपवर्ड डाउनवर्ड राइट और लेफ्ट मूव करते हैं तो दैट एक्चुअली फुलफिल्स द सेम एक्टिविटी, ठीक है। तो जनाब स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज दी ट्रैक बॉल। दिस पॉइंटिंग डिवाइसेस इज नॉट मूव बट अबाउट लाइक अ माउस। तो पहली चीज़ क्या है कि जिस तरह से हम माउस को मूव करते हैं तो पहला हमने डिफ्रेंसिएशन विद रेफरेंस टू द माउस जो इस पॉइंटिंग डिवाइस के हवाले से लर्न किया, एक्सपीरियंस किया, वो व्हाट कि माउस को ड्रैग किया जाता है। टच पैड्स के ऊपर हम फिंगर्स को भी ड्रैग करते हैं, कुछ मोर और लेस सेम फिनोमेना, सेम एक्टिविटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको ड्रैग नहीं किया जा रहा ऑन दी अपर सरफेस। हमें एक छोटी सी एक बॉल सी नजर आ रही है, ठीक है जी। और हम इस बॉल की जो मूवमेंट होती है, इस बॉल की जो रोलिंग है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू मूव द कर्सर ऑन अ GUI इंटरफेस, ठीक है। चलिए जी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन आपके लिए इसको भर देता हूँ। This pointing device is not moved about like a mouse. पहला पॉइंट, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। Instead, it has a large ball that the user spins, ठीक है जी। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि it has a ball, जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये ब्लू कलर की जो नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली अ बॉल। हम इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो स्पिनिंग है, ठीक है जी, इसको जो हम रोल करेंगे, दैट स्पिन, दैट रोलिंग helps the user कि आप उस कर्सर को बआसानी मूव कर सकें। डेटा अबाउट विच द डायरेक्शन द बॉल इज स्पन इज पास टू द कंप्यूटर। सिंपल है कि ना, ये जिस तरीके से जहाँ ये आप इसको लेके जाएंगे और इन बटन्स को आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो इनपुट है सिलेक्शन आप यूजिंग दिस बॉल करेंगे और आप उसके बाद इसको क्लिक करके या जो बटन है उनको सिलेक्शन में जा करके आप उस डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये था, मूव करते हैं हमारे पास एक अगली पॉइंटिंग डिवाइस जनाब। अब आपके पास सामने स्क्रीन पे तो नजर आ रही होगी जनाब, जॉयस्टिक्स, ठीक है जी जनाब। जॉयस्टिक की हम बात कर रहे हैं, तो जॉयस्टिक्स आर अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। जब भी गेमिंग की बात आती है, जब भी हम गेम्स का, बहुत से आप लोग होंगे जिनको गेमिंग जोन्स में जाने का शौक होगा या गेम्स खेलने का शौक होगा, ठीक है जी। तो वहाँ पे जितने भी गेमर्स हैं, आप स्टूडेंट्स में जो गेमिंग का शौक रखते हैं, अच्छा जो नहीं भी रखते तो उन्होंने भी इस तरह की एक डिवाइस जो है आपके पास, या जो आपके पास प्ले स्टेशन हैं या एक्सबॉक्स वगैरह है, तो आपके पास अगर ये स्क्रीन के ऊपर दो जो इमेजेस डिस्प्ले हुए हुए हैं, दे आर एक्चुअली सम ऑफ दी टाइप्स जो कि आपके पास फिजिकली जॉयस्टिक्स जिस तरह की बाय आर्किटेक्चर होती हैं कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई हुई है, आपको नजर आ रही है। तो जो जॉयस्टिक्स है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई बॉल नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो एक कंट्रोलर है, ये बात समझिए, ठीक है जी। और हम इस कंट्रोलर की मूवमेंट की वजह से जो है हम जॉयस्टिक के इस्तेमाल करते हुए हम अपने स्क्रीन के ऊपर जो भी कर्सर है, जो भी पॉइंटर है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ
अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिलेक्शन बटन्स भी हैं हैविंग देयर इट्स ओन फंक्शनैलिटी। तो अगर देखा जाए तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स दी पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली अ जॉयस्टिक, हम सेम फिनोमेना पे स्टक है। ठीक है, सेम फिनोमेना हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कोई सी भी एक मैकेनिकल चीज होती है जो कि हमारे पास स्क्रॉलिंग का काम कर रही होती है, जिसकी मदद से हम स्क्रीन के ऊपर आसानी जीयूआई जो हमारे पास होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके ऊपर हम नेविगेट कर रहे होते हैं, नेविगेशन के अंदर जा रहे होते हैं। और द अदर वंस फॉर द सिलेक्शन वहाँ पे हमारे पास बटन्स होते हैं जो कि हमारे पास किसी भी चीज़ को सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। चलिए मैं डेफिनेशन को आपके लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जॉयस्टिक्स यूज्ड टू बी popular with the gamers but have slowly been replaced by other types of game controllers। ठीक है जी, ठीक है जी। तो गेम कंट्रोलर्स के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये सोनी के एक्सबॉक्स, ये सोनी के हवाले से अगर आप देखें PS2 हो गया या फिर जहाँ पर एक्सबॉक्स आजकल बहुत अवेलेबल है यहाँ पर, तो वहाँ पे इस तरह की कोई जॉयस्टिक की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई जिनको हम गेम कंट्रोलर्स के नाम से बात करें। ठीक है जी। अच्छा जी, furthermore, joysticks can also be used for controlling machines such as trains, trucks and powered wheel chairs। ठीक है, तो मकसद हमारे पास क्या हुआ कि हम इन जॉयस्टिक्स के जरिए ना सिर्फ स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन के लिए हम इन स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अगर हम डेली कॉमन लाइफ के अंदर देखें तो जॉयस्टिक एज एन अगेन दोबारा याद रखिएगा इनपुट डिवाइस तो है, तो वहाँ पे इस चीज़ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्मली अगर आपने देखा हो कि जॉयस्टिक का एक और बहुत कॉमन यूज़ जो हम देखते हैं तो जहाँ पे क्लोज सर्किट कैमरास होते हैं, जहाँ उनके एक रिकॉर्डिंग रूम्स होते हैं। ठीक है जी, अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हम स्क्रीन को मूव और सेलेक्ट करने के लिए जो रिकॉर्डिंग रूम्स होते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, तो वहाँ पे भी उनके जो पैनल्स होते हैं वहाँ पे जॉयस्टिक्स जो होती हैं वो माउंटेड होती हैं उनके उस डैशबोर्ड पैनल के अंदर, या एक्सक्लूसिवली अलग से प्लग इन करके उनको यूज किया जा रहा होता है। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट दी जॉयस्टिक। तो अगर हम एडवांटेज के हवाले से देखें तो जनाब हमारे पास ये सबसे एक अहम एडवांटेज सामने नजर आता है, दे गिव अ बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस फॉर रेसिंग और फ्लाइंग स्टाइल्स ऑफ कंप्यूटर गेम्स। ठीक है जी, तो मोस्ट कॉमनली जो इसका पर्पस था वो गेमिंग था, और फिर मैंने जो आपको बात बताया जो आपके पास रिकॉर्डिंग रूम्स होते हैं क्लोज सर्किट कैमरास के अंदर, कैमरास की जो मूवमेंट होती है आपके पास उसको जूम करना, उसको टिल्ट करना, ठीक है जी, तो उसको भी कंट्रोल रूम के में मौजूद जॉयस्टिक से कंट्रोल किया जाता है। चलें, अब आते हैं जनाब हम अपने अगले पार्ट की तरफ, अगले इनपुट डिवाइस की तरफ। ठीक है जी, तो अगली इनपुट डिवाइस अगर हम देखें तो जो हमें अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, उसका मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, दैट इज एक्चुअली अ टच स्क्रीन। जी हाँ, जो टच स्क्रीन है, नॉर्मली क्या होता है हम जॉयस्टिक्स को तो बहुत आसानी से जान रहे होते हैं, माउस का भी हमारा सबसे ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है जी, जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो इस टच पैड से भी वाबस्तगी रखते हैं। लेकिन यहाँ जब टच स्क्रीन की बात आती है या फिर कभी 4 या 5 इनपुट डिवाइसेस के हवाले से बात कर ली जाए पेपर में, तो ये 3 नाम तो ज़हन में आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स नॉर्मली बैठे सोचते हैं यार और कौन सी इनपुट डिवाइस हो सकती है, और कौन सी इनपुट डिवाइस हो सकती है। तो जनाब जी हाँ, अब जिसको रोज़ाना अब इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ टच स्क्रीन। जी हाँ, ये उस टच स्क्रीन की बात की जा रही है जो कि आपके जितने भी सेल फ़ोन्स का जो एक पैनल होता है, सेल फ़ोन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, अगर आप देखें जिस तरीके से मैं आपसे आपको डिस्प्ले करूँ, तो आई होप अगर आपको ये नजर आए, तो ये जो आपके पास स्क्रीन है, ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक टच स्क्रीन के तौर पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है जी, अब टच स्क्रीन की जब हम बात करते हैं तो टच स्क्रीन से मुराद हमारे पास क्या हुई कि जनाब हमने इस स्क्रीन को एज एन इनपुट डिवाइस भी यूज करना है और एन आउटपुट डिवाइस भी यूज करना है। जी हाँ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर डिवाइसेस। तो अगर हम कहें तो ये एक तरह की एक हाइब्रिड डिवाइस है, हाइब्रिड डिवाइस है। जी हाँ, मैंने वर्ड यूज किया हाइब्रिड, जो कि आपके पास इनपुट का काम भी कर रही है और आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी एक्ट कर रही है। ठीक है जी, तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी डिवाइस है, या नेम एनी डिवाइस that is used for the input as well as for the output,
तो प्लीज आपने उस ऑब्जेक्टिव में टच स्क्रीन लिख देना है, बेफिक्र होकर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें। तो टच स्क्रीन इज द ओनली डिवाइस विच वर्क्स एज बोथ एज एन इनपुट डिवाइस एज वेल एज एन दी आउटपुट डिवाइस। इनपुट का मकसद क्या है, वही आप यूजिंग योर फिंगर या फिर आपके पास स्टाइलिस जो होता है आपके पास, ठीक है। जैसे कि अगर हम सैमसंग के नोट की जो सीरीज है उसके अंदर देखें तो वी गेट स्टाइलिस विद दैट पर्टिकुलर डिवाइस, तो हम उनकी मदद से सिलेक्शंस को स्क्रीन के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आपके पास वो इंटरफेस जो सिलेक्शन का काम कर रही होती है, तो दैट इज एक्चुअली द टच स्क्रीन, जो कि सेंसर के तौर पे होती है। आप स्क्रीन के ऊपर कहीं भी उस स्टाइलिस को मूव करें या आप अपनी फिंगर को इस्तेमाल करते हुए कहीं भी आप नेविगेशन का काम करें, तो आपका जो स्क्रॉलर है वो बआसानी पॉइंटर या कर्सर को मूव कर रहा होता है। और फिर जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं, आप उसको प्रेस करते हैं, तो आपके पास वो एक्टिविटी इनिशिएट हो जाती है जो कि आपके पास उसी स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द रीजन उसको हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और हम उसको आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है जी। तो as user can view the options available on the screen and you can use the fingers to touch the option that you want to select as an input। ठीक है जी। तो ये था जनाब आपके पास टच स्क्रीन के हवाले। अच्छा, अब अगर हम टच स्क्रीन की बात करते हैं तो टच स्क्रीन का एक और दूसरा भी बड़ा एक अहम सा काम है कि नॉर्मली आपके पास जो डिफरेंट कैश पॉइंट्स होते हैं, यानी बैंक्स होते हैं, टिकट कलेक्शन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ तो यही होते हैं। इसके अलावा अगर आप वेस्ट में देखें तो टिकट कलेक्शन टर्मिनल्स की बात करते हैं, थिएटर्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है जी। या फिर कहीं हमारे पास इस तरह की कोई स्पेसिफिक कोई बैरियर होता है, कोई गेट होता है जहाँ पे हमें एंट्रेंस लेनी होती है और हमें कोड इनपुट करना होता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास आज टच स्क्रीन अवेलेबल होती हैं। छोटे पैनल्स लगे हुए होते हैं जो कि एज अ सेंसर एक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पे हम इन टच स्क्रीन को यूज करते हुए वहाँ पे नंबर्स या जो पासवर्ड्स होते हैं वो फीड कर रहे होते हैं और हम अपनी एक्टिविटी को कंप्लीशन की तरफ लेकर के जा रहे होते हैं। हम सब ने तो एक्सपीरियंस किया होगा बैंक्स वगैरह में, अगर कभी आपने एटीएम्स को यूज किया है तो वहाँ पे भी जो आपके पास एक स्पेसिफिक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है, तो वो भी आपने देखा होगा जब आप अपना पिन कोड एंटर करते हैं यूजिंग दैट एटीएम मशीन, तो वहाँ पे भी आपके पास स्क्रीन जो है एज एन इनपुट डिवाइस सेट कर रही होती है। खैर होगी बात, वहाँ पे आप जाते हैं, अपनी सिलेक्शन, अपना पिन कोड, अपनी जो भी आपकी अमाउंट है वो सारी की सारी वाया दैट पर्टिकुलर स्क्रीन जो है वो आप फीड कर रहे होते हैं। बैकएंड के ऊपर वो प्रोसेस हो रही होती है और फिर वो आपका आउटपुट की फॉर्म में आपकी जो भी आपको डिजायर्ड अमाउंट होती है करेंसी की फॉर्म में वो आपका जो एटीएम मशीन है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये था जनाब हमारे पास टच स्क्रीन के हवाले से। कुछ अगर एडवांटेज देखें, इजी टू यूज, बिल्कुल बहुत आसान है, ठीक है जी। नो एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स आर यूज जस्ट लाइक माउस, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन यूज to alter the screen while in the beginning making it more flexible than concept keyboard which has a permanent overlay। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन को आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली जो टच स्क्रीन हैं वो हमारे पास स्मार्टफोन्स के ऊपर और टैबलेट्स के ऊपर हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास टैबलेट पीसीज भी हैं, उनके अंदर भी इस तरह के हमें ऑप्शंस आसानी मिल रहे होते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, अब अगर आप देखते हैं तो वही चीज को हम आगे चलते हैं जनाब। ये हमारे पास एक अलग टैबलेट पीसी आगे अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अ ग्राफिकल टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट पैड ऑन विच द यूजर ड्रॉज with a special pen। As the user draws on the pad, the image is created on the screen। Using a graphics tablet, a designer can produce very accurate on-screen drawing। ठीक है जी। तो ग्राफिक टैबलेट्स जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास इस तरीके से भी मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे पास इस तरीके से ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं, एक पेन होता है, उनकी मदद से हम जो भी इनपुट देना चाहते हैं, जो भी हम ग्राफिकली यूज करना चाहते हैं, डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो अच्छा ये चीज़ हमें आसानी बहुत आसान है। जैसे ही हम इन चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली यूज कर रहे होते हैं, इन पेन्स को यूज कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपके सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं और आपकी उस मूवमेंट को इंस्टेंटली डिजिटाइज्ड कर रहे होते हैं। नो नीड कि हमें कोई इसको लेना है, स्कैन करना है, इसको डिजिटाइजेशन के प्रोसेस, नो नॉट एट ऑल। तो ग्राफिकल टैबलेट्स जो होते हैं दे विद दी स्पेशल पेन आप इनको इस्तेमाल करते हैं और डिजिटाइज्ड इमेजेस और ग्राफिक्स के ऊपर कोई डिज़ाइन, कोई पैटर्न
ठीक है जी। या कोई भी आप ग्राफिकल जो कहना चाहिए एक पिक्चर ड्रॉ करने चाहते हैं, कोई भी आपके पास टूल आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई आपके पास इस तरह का कोई भी एक इमेज जो कि आप ड्रॉ करना चाहते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से देख लीजिए, वेब लोगों के हवाले से देख लीजिए, तो दे आर मोस्ट कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज्ड पैनल्स नाउअडेज, ठीक है। या फिर आप किसी भी किस्म की इलस्ट्रेशन चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास कॉमनली यूज होने वाली डिवाइसेज है, ठीक है जी। तो अगेन जनाब अगर आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसके एडवांटेजेस के हवाले से, इट इज मच मोर नेचुरल टू ड्रॉ डायग्राम्स विद अ पेंसिल टाइप स्टाइलस रादर देन विद अ माउस। ये बात समझ में आती है। ग्राफिकल टैबलेट में जो हमारे पास स्टाइलस होता है, हम उसको जिस तरह से पेंसिल से कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, हम उतनी ही एक्यूरेसी से स्टाइलस को उस जो डिजिटल पैड है हम उसके ऊपर यूज करके इमेज को उतनी परफेक्शन से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो कि माउस से पॉसिबल नहीं है, और हम यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्टाइलस हम उस एक्यूरेसी को भी मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए जी अब हम आते हैं अपने इस डेफिनेशन के हवाले से अपने आखिरी, ठीक है जी, एक और इनपुट डिवाइस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लाइट पेन हैं, ठीक है जी। लाइट पेन को भी इस्तेमाल किया जाता है आपके पास सिलेक्शन के लिए, पॉइंटिंग के लिए, और इसके आगे टिप के ऊपर एक लेजर होती है जो कि हमें सिलेक्शन में मदद दे रही होती है। ये भी आपके पास इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ होती है इनपुट के लेवल पे, दैट इज एक्चुअली दी स्कैनर्स। स्कैनर्स को हम यूज़ करते हैं, स्कैनर्स यूज़ किए जाते हैं आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। दे एक्चुअली कन्वर्ट द इमेजेस और जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमारे पास इमेजेस हैं हम स्कैनर के ऊपर रखते हैं, स्कैनर उसको स्कैन करता है, और हमारे जो भी टेक्स्ट हैं, जो भी इमेजेस हैं, जो भी ग्राफिक्स हैं, जो कि हमारे पास मैनुअली फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है, स्कैनर जो है उसको स्कैन करके उसकी डिजिटाइज्ड कॉपी जो है वो हमें क्रिएट करके देता है। और वो जो डिजिटाइज्ड कॉपी हमारे पास होती है दैट इज फार मोर पोर्टेबल। हम उसको बआसानी शेयर कर सकते हैं, बआसानी उसको एक जगह से दूसरी जगह हम उसको मोबिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारी एक और इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे पास डिजिटल कैमराज हैं। जी हाँ, नॉर्मल कन्वेंशनल कैमराज सेट करके जिसकी हम बात करते हैं, दे आर एक्चुअली दी डिजिटल कैमराज। फोटोग्राफी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई रील नहीं होती। आप इसको यूएसबी से अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। जो भी फोटोग्राफ्स आपके पास होती हैं वो आसानी आप अपनी डिजिटल कैमरा से अपने सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी भी किस्म के उस हैसल एक्टिविटी में नहीं जाना कि जी उसकी हमने नेगेटिव होगी और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। नो, आपके पास डिजिटाइज इमेज है, आप उसको आसानी होता है, ठीक है जी। देखते हैं डिवाइस दैट कैप्चर्स द डिजिटल फोटोग्राफ इज कॉल्ड डिजिटल कैमरा। मोस्ट वंस जो कि हमारे पास फोटोग्राफ जो है वो मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। लेटर हम उस मेमोरी कार्ड के जरिए हम पिक्चर जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। हमारे पास इस जैसा कि अगर आप अब स्क्रीन के ऊपर देखेंगे आपके पास इमेज भी आ गया है। तो जो डिजिटल कैमराज होते हैं ये जाहिर सी बात है अब तो 10 मेगापिक्सल्स कुछ भी नहीं है आपके पास। हमारे पास मोस्ट एडवांस कैमराज अवेलेबल हैं जो कि अगर देखा जाए तो 10 मेगापिक्सल तो बिल्कुल मिनिमम सी चीज़ है। बल्कि हमारे पास इसके अलावा जो है मजीद हमारे पास डिटेलिंग के अंदर मेगापिक्सल्स के हवाले से हमारे पास कैमराज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है जी। 20 मेगापिक्सल 30 मेगापिक्सल के हमारे पास कैमराज हैं जो कि बड़ी हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स इमेजेस कैप्चर करने में हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं जनाब। चलिए अगली चीज़ की तरफ आते हैं जनाब, जो कि आज सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं जनाब वेब कैम, ठीक है जी। तो वेब कैम्स क्या है जनाब? वेब कैम्स अगर हम देखते हैं तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। वेबकैम इज अ शॉर्ट ऑफ वेब कैमरा। वेबकैम इज अगेन एन इनपुट डिवाइस। ये आपके पास वीडियो कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त जो हमारा और आपका सेशन जो आप तक पहुंच पा रहा है, जो डिवाइस जो इस सेशन को कैप्चर कर रही है, ये आपका क्या है? ये एक वेबकैम है, ठीक है जी। तो ये जो वेबकैम है ये नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो कॉमनली एक्सटर्नली भी पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है एक्सटर्नल वेबकैम, या फिर आपके पास जो भी आपके लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर बिल्ट इन भी हमारे पास होता है। आप एक्सटर्नली इसको यूएसबी के थ्रू अपनी डिवाइसेस से कनेक्ट भी कर सकते हैं। कनेक्ट करते हैं तो आपके पास वेबकैम को हम लोग डायरेक्टली वेब सेशन के लिए
बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइव सेशंस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा जो अगली हमारे पास इनपुट डिवाइस है दैट इज एक्चुअली अ माइक्रोफोन। ठीक है जी, माइक। जी हाँ जी, इसको भी हम किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। माइक्रोफोन जो है वो हमारी साउंड इनपुट के लिए बड़ी अहम होती है। ठीक है जी। और जो हम साउंड सिस्टम को इनपुट कर रहे होते हैं उस सिग्नल्स को डिजिटाइज करने के लिए हमारे पास साउंड कार्ड्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी इस वॉइस को रिसीव करते हैं और उसको वाया साउंड कार्ड प्रोसेस करके जो कि आपके सिस्टम्स के अंदर मौजूद होते हैं वो सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं और फिर इसी तरह वो साउंड कार्ड हमें वो चीज़ आउटपुट की डिवाइस के अंदर आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अ माइक्रोफोन कैन बी यूज टू इनपुट साउंड। The sound is detected by the microphone and an electrical signal is transmitted to the computer. Special hardware is used to convert this analog data into the digital data. जैसे मैंने भी आपसे कहा जो हमारे पास यहाँ पे जो स्पेशल हार्डवेयर कहा मैंने ये स्पेशल हार्डवेयर से मेरी मुराद क्या है कि वो आपका साउंड कार्ड जो आपके लैपटॉप के अंदर जो कि आपके सीपीयू के अंदर प्लग्ड इन है एज अ पेरिफेरल डिवाइस जो आपके पास मौजूद है। ये उसका काम होता है कि वो माइक से आने वाली हर एक इनपुट को डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम की तरफ ट्रांसमिट करे और आगे फिर रीडायरेक्ट करे आउटपुट डिवाइस की तरफ। ठीक है जी। तो ये आपके पास माइक जो है वो होगा। ठीक है जी। चलिए जी, रिमोट कंट्रोल मैंने कहा कि ठीक है बस है आपके पास, इसको सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने इसको एंटर किया है। बाकी हमारे पास दिस इज द लास्ट वन। क्या आपने देखा होगा इंफ्रारेड्स होती हैं हमारे पास, आपके पास डिफरेंट टेलीविजन के साथ जो आपके पास एक हैंडी डिवाइस प्रोवाइड की जाती है दैट इज द रिमोट कंट्रोल। ये इंफ्रारेड के ऊपर काम कर रही होती है और इसके अंदर भी आपके पास कुछ बटन होते हैं। अगर आप इसको देखें तो इस तरह के आपके पास रिमोट होता है। ठीक है जी। नॉर्मली म्यूजिक सिस्टम के साथ आजकल देखा जाए तो लाइटिंग सिस्टम्स के साथ भी एयर कंडीशनर के साथ भी हमारे पास कॉमनली पाए जाते हैं और इस तरह के इसके ऊपर कुछ मल्टीपल बटन्स जो होते हैं वो माउंटेड होते हैं जिनकी सिलेक्शन से आपके पास जो है वो एक्टिविटी इनिशिएट हो जाती है। तो विद दिस हमने अपनी इनपुट डिवाइस को सक्सेसफुली स्टूडेंट्स कंक्लूड कर लिया। ठीक है जी। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। इस तरह से इन चीज़ों को मैंने इस अंदाज में एक ही सेशन के अंदर इसको आपके जहनों में डालने की कोशिश की। आई होप मैं अपनी इस अमल में इस सेशन में कामयाब हुआ हूँगा कि चीज़ें आप तक आसानी क्लियरली आसान अल्फाज में डिलीवर कर पाऊँ। लेकिन फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन always I'm open for your questions. Please don't hesitate to ask me a question ताकि मैं आपकी उस क्वेरी को स्पेसिफिकली किसी भी लेक्चर के हवाले से विद दैट पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ द लेक्चर मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर सकूँ। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर आपसे फिर मुलाकात होती है। इनपुट वाला टॉपिक हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फिर मुलाकात करते हैं। थैंक्स अ लॉट इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। सो नाइस ऑफ यू। टेक केयर।